चलिए देखिए, हम लोग बिहार के भूगोल में सामान्य जानकारी, बिहार के 38 जिला 9 प्रमंडल को हम लोग देख लिए हैं। बिहार में सभी नदियां को लगभग देख लिए हैं, जो जो नदियां इंपोर्टेंट है, चाहे उत्तरी बिहार की नदियां हो या दक्षिणी बिहार की नदियां हो। आप लोग को हम सब नदियां के बारे में बता दिए थे। कौन कौन? तो घाघरा के बारे में बता दिए थे, गंडक के बारे में बता दिए थे, बूढ़ी गंडक के बारे में बता दिए थे, बागमती के बारे में बता दिए थे, कमला के बारे में बता दिए, कोसी की सहायक है, कोसी के बारे में बता दिए थे, महानंदा के बारे में बता दिए थे। ये सब उत्तरी बिहार की नदियां थी। दक्षिण बिहार की नदियां में हम आपको करमनासा नदी को बताएं, सोन नदी को बताएं जो अमरकंटक से निकल के आ रही थी, और एक झारखंड के पलामू से पुनपुन निकल के आ रही थी। वही छोटा नागपुर के पठार से फल्गु निकल के निरंजना के रूप में आ रही थी। बोधगया में फल्गु बनती है, मोहना और निरंजना का जो संगम निकलता है वही एक साथ, वहीं पर वो फल्गु बन जाती हैं। इनके बाद हम सकरी नदी को बताए थे, जिसको कहाँ से? तो वही छोटा नागपुर के पठार से हजारीबाग के श्रेणी से वो निकलती हैं। और सकरी नवादा का जीवन रेखा हम बताए थे, कहते बदुआ नदी को बताए थे, जो बांका होते हुए भागलपुर में मिल जाती थी और जमुई के पठारी से निकलती थी। इनके बाद एक अजय नदी के बारे में बताए थे, जो कि बिहार में निकलती थी जमुई के पठार से, लेकिन बिहार में नहीं, ये बंगाल में जब भागीरथी गंगा हुगली बन जाती थी तो हुगली में जाके ये अजय नदी मिलती थी। ठीक उसी प्रकार हम महानंदा को बताए थे कि बिहार में महानंदा गंगा से नहीं मिलती है, ये वेस्ट बंगाल के मालदा में जाके गंगा से मिल जाती है। और हम बताए थे कि इतना नदियों में 3 नदी घाटी परियोजना हम लोग को पढ़ना होगा। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। ये छोटा सेक्शन है, इसको भी पढ़ा के खत्म कर दिया जाए ताकि अगला टॉपिक तुरंत पढ़ाया जाएगा। चलिए, बिहार में नदी घाटी परियोजना, बिहार लिखने से तो बढ़िया है कि पहला नदी का हेडिंग डाल दिया जाए, सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना या सोन बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, पहली बात बताइए कि नदी घाटी परियोजना आखिर बनाया क्यों जाता था? नदियां तो चलिए रही हैं, तो देखिए सिंचाई के लिए जो भूमि है वहां तक बाढ़ के पानी जो बाढ़ नियंत्रण करने के लिए कोसी ओसी पर बांध बनाया जाता था, तो बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कि थोड़ा सा, और जहां पानी नहीं पहुंच रही है वहां नहर के माध्यम से चारों तरफ पानी पहुंचाया जाए। समझ गए? अब इसी क्रम में ये सोन नदी घाटी परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है। समझ गए? ये सपोज करिए हमारी गंगा है, क्या है? ये गंगा है। और जब एक गंगा है हमारी, ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आज के बाद भूलिएगा नहीं। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा। देखिए, बिहार में गंगा जी हैं और हम बता रहे थे कि कहाँ से आ रही थी, तो ये मध्य प्रदेश से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? तो ये मध्य प्रदेश से आ रही थी। अब सपोज करिए कि इसी पटना में ये मिल रही थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इस पटना में ये गंगा जी से मिल जा रही थी। अब देखिए, यहीं पर एक नदी इसको मध्य प्रदेश में मिलती है और एक नदी उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये नदी जो मध्य प्रदेश में मिलती है, इस नदी का नाम है जोहिला। क्या नाम है? जोहिला। और ये जो है ये रिहंद है, रिहंद नदी। और यहीं पर जहां ये मिलती है, यहीं पर एक है बाण सागर। क्या है? बाण सागर। ये मध्य प्रदेश है। और ये जो जगह है ये सोनभद्र है, ये उत्तर प्रदेश का जगह है। अब देखिए, बात थोड़ा सा समझिए, जब अंग्रेज भारत में ही था उस समय इस नदी पर एक बांध बनाया। समझ गए? क्या नदी पर बांध बनाया अंग्रेज? बढ़िया काम बने, वो इसीलिए बना रहा था कि पनिया हर जगह जाएगा तो टैक्स लेने में हमको आराम रहेगा। तो आपको 1876-74 में
1874 में यहाँ एक बांध बनाया गया अंग्रेज के द्वारा, और यही डिहरी में ही एक बांध बनाया गया, और ये डिहरी से ही एक बांध बना के पानी हर जगह पहुंचाया गया। समझ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बांध जो है एक खत्म हो गया, ये स्ट्रक्चर खत्म होगी मान लीजिए। उसके बाद से जब स्ट्रक्चर एक खत्म हो गई तो पर बांध बनाया गया दो। जब पहले नदी बना लिया जाए, इस पर बांध बना गया और एक निकाला गया यही डिहरी के नीचे से, और एक निकाला गया डिहरी के ऊपर से। अब जो एक निकाला गया तो ये जो जगह था यही जगह था कौन, तो ये जगह था बारून, और ये जो जगह था ये रोहतास का जगह है इंद्रपुरी। क्या है, इंद्रपुरी। इंद्रपुरी बैराज जो सासाराम के लोग होंगे वो देखे होंगे, हम भी देखे हुए हैं, हमारा भी घर उधरे है। समझ गए। इसीलिए इंद्रपुरी बैराज। अब इंद्रपुरी बैराज से एक नहर निकाला गया और एक नहर निकाला गया इधर से, तो इधर से बारून से। अब जो पूर्वी नहर निकाला गया इसको रोहतास, औरंगाबाद, अरवल होते हुए इसको पटना होते हुए गंगा में मिला दिया गया। इसीलिए इसको देखिए क्या कहा गया, तो ये पूरब में है ना, तो इसको पूर्वी नहर कहा गया, यानी पूर्वी सोन नहर कहा गया। और एक किधर है, दाया की बाया, तो दाया सोन नहर कहा गया। अब देखिए इससे सबसे ज्यादा इधर लाभ उठाने वाला जो जिला था वो जिला कौन था, तो पटना। इसीलिए इसको कहाँ नहर कहा गया, पटना नहर कहा गया। देखिए इसी का कौन नाम हो गया, पूर्वी सोन नहर, दाया सोन नहर और पटना सोन नहर। ठीक इसी प्रकार से अब इधर आइए, तब पहला नाम तो आप समझ रहे हैं सर कि पश्चिमी सोन नहर, पश्चिमी सोन। ठीक, उसके बाद बाया सोन, कोई दिक्कत। अब सबसे ज्यादा इसका लाभ उठाया यहाँ आरा, इसीलिए इसको कौन नहर कहते हैं, आरा नहर। इतना बात समझने में भी आपको दिक्कत आ रही है, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही है। अब जब इतना बातें हम लोग समझ रहे हैं अब, तो यही देखिए हुआ क्या, एक बांध बनाया गया इधर से, आपको रोहतास, औरंगाबाद, कुछ हल्का सेक्शन रोहतास का है इससे पूर्वी सोन से, औरंगाबाद, अरवल, पटना, ये सब पटना का अधिक क्षेत्र है इसमें, इसको रोहतास। अब देखिए आप हमको एक बात और बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा जो सिंचाई है, सिंचाई वो किससे होगा, सिंचाई, सिंचाई नलकूप से होगा या नहर से होगा, सवाल तो यही है पहले, नहर से होगा कि नलकूप से होगा। तो हमको पता है कि आप लोग के दिमाग में होगा कि सर नहर से होगा, लेकिन नलकूप का मतलब समझ रहे हैं, मोटर बोरिंग जो करके खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, नलकूप, वो नलकूप है। आप इतना ही समझिए कि लगभग 63% आपको नलकूप से सिंचाई होती है, या 30% के आसपास में नहर से ही सिंचाई होती है, और जो बचा 5, कितना बच गया, 60, 70, 80, 90, 93, और लगभग 7% अन्य स्रोत से होते हैं। किससे होते हैं, अन्य स्रोत से। अब बता दीजिए हमको, यहीं पर बता दिया जाए कि नलकूप से सिंचाई सिंचित होने वाला जिला कौन है सबसे ज्यादा, तो समस्तीपुर। कौन है, समस्तीपुर। के बाद कौन है, सीतामढ़ी। कौन है, सीतामढ़ी। नहर में कहना ही नहीं है रोहतास, जब पूर्वी या पश्चिमी दोनों वहां टच करिए रहा है, तो रोहतास के बाद पश्चिमी चंपारण। कौन है, पश्चिमी चंपारण। इतना बात समझ गए आप लोग। अब जब यहां से नहर निकाला गया, तो नहर निकालने के बाद अब देखिए हुआ क्या कि यहीं पर देखिए उत्तर प्रदेश का आज भी रिहंद परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है उत्तर प्रदेश की, और ये जो हिला जहां है बाण सागर,
यहीं पर बांध भी बना गया। मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर देखिए एमपी यूपी। अब हुआ का कि जब बांध बन गया तब बाद में पानी नहीं आ रहा था उस तरीके से। अब बिहार कहे उत्तर प्रदेश को कि पानी छोड़िए, बोले कि भैया हमारे पास नहीं है, यहाँ पर सब रुका रहा है पानी। बांध बनाने लगा मध्य प्रदेश हर जगह कि हम अपने पानी को इधरे डाइवर्ट कर देते हैं, समझ गए। तो यहीं पर आपको एक समझौता किया गया और वो समझौता आप जान रहे हैं कि वो समझौता कौन था। समझौता का नाम, तो समझौता का नाम था बाण सागर समझौता। कौन समझौता? बाण सागर समझौता। और इस बाण सागर समझौता में ही ये किसके किसके बीच में हुआ ये समझौता? तो ये समझौता हुआ मध्य प्रदेश के बीच में, ये समझौता हुआ यूपी के बीच में, और ये समझौता हुआ बिहार के बीच में। ये बात समझ गए। जब लोग बैठा तो लोग बोला कि देखिए, मध्य प्रदेश बोला कि देखिए हमारे यहाँ से सोन नदी जा रही है तो हम 50% तो पानी रखबे करेंगे, 50% रखेंगे, बाकी जो बचा 25% आप रख लीजिए, 25% आप रख लीजिए। इसी को लोग अनुपात कह देता है 2:1:1। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? सोन नदी घाटी परियोजना में कोई दिक्कत है आपको समझने में? ये हमको बताइए। ये है सोन नदी घाटी परियोजना। इनके बाद हम लोग चलते हैं, कौन परियोजना था? तो गंडक। कौन था? गंडक। तो अब देखिए, अब ये मान लीजिए कि है गंगा नदी हमारी, और गंगा नदी जब है तो पहले थोड़ा सा पानी वानी भी दिखा दे कि ठीक लगे। अब यही ऊपर से एक नदी आ रही है जो यही है गंडक, और आपको पता है कि यहीं पर सोनपुर में, ये हाजीपुर के पास ही ये मिल जाती है गंगा में। कहां पर? हाजीपुर के निकट सोन में मिल जाती है, सोनपुर में ये गंगा में मिल जाती है। अब देखिए, जब 1903-4 में ही अंग्रेज यहां भी बांध बांधा, और यहां जब बांध बना तो यहीं से एक बांध लेके आया, और ये बांध ऐसे लेके आया जिसका नाम दिया त्रिवेणी नहर। कौन नहर? त्रिवेणी नहर। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस गंडक नदी में भी बहुत तेज बाढ़ आ गया, और ये नहर जो है खत्म हो गया। ये नहर क्या हुआ? तो खत्म हो गया। अब जब ये नहर खत्म हो गया तो अब आइए, अब इसी नहर पे, अब जैसे कि देखिए नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कहते थे कि देश का तभी विकास होगा जब देश में बांधे बनेंगी। इसलिए देखिएगा कि जो बड़े बड़े बांध बांधे गए हैं, अधिकतर बांध के समय नेहरू जी जीवित हैं। चाहे दामोदर घाटी परियोजना को देख लीजिए, सोन नदी घाटी परियोजना को देख लीजिए, कोसी को देख लीजिए, और गंडक उंडक, और जब इंडिया लेवल पर बताएंगे तो कुछ और भी नदी घाटी परियोजना है। तो अब देखिए, तब यहां पर बोले, समझ गए। अब बोले बाद में नेपाल को कि सुनो, लाओ तुम भी कुछ पैसा लगाओ। उत्तर प्रदेश को बोले कि तुम भी कुछ लगाओ, और बिहार को बोले कि तुम भी लगाओ। तीनों का संयुक्त परियोजना है ये गंडक नदी, तीनों का संयुक्त परियोजना है। और गंडक जो नदी घाटी परियोजना है, ये नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, बहुत लोग इसको लिख देता है नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना, नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना। डायरेक्ट भारत में यूपी बिहार आ जाता है, लेकिन आप समझिए कि ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है, नेपाल यूपी बिहार तीनों की संयुक्त ये परियोजना थी। और दो नहर यहां से निकाला गया। एक नहर इस बार यहीं से निकाला गया, यही जगह है वाल्मीकि नगर। कौन है? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण के। और यहीं से एक नहर ऐसे निकाला गया, कुछ नेपाल में टच करते हुए उत्तर प्रदेश को गोपालगंज, सिवान, सारण होते हुए गंगा में मिला दिया गया। और एक इधर से लेके आया गया, इसको भी यहाँ। अब देखिए, इसको भी आप लोग समझ रहे हैं क्या कहा जाएगा? ये पूर्वी गंडक नहर। आइए,
पश्चिमी गंडक नहर। अब देखिए नेपाल से और 2-3 धारा उधर भी छोड़ दिया गया नहर का, इसलिए पूंजी तो पैसा तो वो भी तो दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग कुछ यूपी का कौन क्षेत्र इससे सिंचित होगा ज्यादा, तो यूपी का जो क्षेत्र सिंचित होगा वो होगा देवरिया, गोरखपुर, इस सब को सिंचित करते हुए गोपालगंज, सिवान, सारण होते हुए यहाँ हम लोग घुसा दिए, कहाँ, गंगा में मिला दिए। और पूर्वी गंडक नहर अब कह देगा कि त्रिवेणी नहर का संबंध पूर्वी गंडक से था कि पश्चिमी गंडक से था, तो किससे था, त्रिवेणी का संबंध किससे था, आपको इधर था। अब इधर ही सब जो मुजफ्फरपुर सब जिला देख रहे हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब को सिंचित करते हुए ये बिहार में सबसे अधिक सिंचित कौन करेगा बिहार को, पूर्वी की पश्चिमी, तो पूर्वी, पश्चिमी तो देख रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश, नेपाल सबको छूते हुए गोपालगंज, सिवान, सारण को सिंचित करते हुए ये अपना यहाँ पर मिल जा रहा है। इतना बात समझे कि नहीं समझे, गंडक में इतना बात समझे कि नहीं समझे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, यहीं पर देखिए, यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर एक नदी और है जो हम बता रहे थे कि नेपाल से आ रही थी, और यही नदी कौन थी, ये कोसी। देखिए कोसी में इस बार जो बांध बना गया, इस बार ये भी किसका संयुक्त है, ये नेपाल और बिहार का ये संयुक्त परियोजना है। इस अबरी कहाँ, उस समय वाल्मीकि नगर में बांधा गया बिहार में, लेकिन अबरी हनुमान नगर में बांधा गया, हनुमान नगर में। अच्छा डेट बता सकते हैं, देखिए ये समझौता हुआ था 1954 में, लेकिन एक काम समझौता हुआ मतलब साइन हुआ एग्रीमेंट, माने 1959 में काम प्रारंभ हुआ और 1963-65 में ये कंप्लीट हुआ। तो डेट देख लीजिएगा, कौन डेट दे रहा है आपको एग्जाम में। हम बता दिए कि 54 में ये बातें हुई, ये अब किया जाएगा, धीरे धीरे फाइल बढ़ा, 59 में इसका काम शुरू हुआ, मैंने प्रारंभ हो गया बनना, और 63 और 65 तक ये कंप्लीट कर लिया गया है। समझ गए। अब इससे भी 2 नहर निकाली गई, और ये हनुमान नगर से ही, जो नेपाल में एक जगह है, इसी हनुमान नगर से एक इधर से नहर निकाला गया और एक इधर से नहर निकाला गया, और ये इससे भी 2 नहर निकाला गया, और यहाँ कुछ नहर निकाल के यहाँ भी आसपास में सिंचित किया गया जिला को, जैसे सुपौल उपोल जहाँ से कोसी नदी गुजर रही थी, और इधर भी कुछ जिला को सिंचित किया गया। अब बताइए कि इतना तीनों बात समझे कि नहीं समझे, ये हमको बताइए आप लोग, ये तीनों बात आप लोग, ये नदी घाटी परियोजना समझे कि नहीं समझे। 2 नदी घाटी परियोजना भी आप लोग समझ गए। नलकूप से सिंचाई होता है सबसे ज्यादा कि नहर से, तो नलकूप से सिंचित होने वाला सबसे आगे जिला कौन है, समस्तीपुर, जो सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचित होता है। और नहर से सबसे ज्यादा सिंचित होने वाला जिला कौन है, आपको ये रोहतास है। कौन है, रोहतास है। दूसरा पर पश्चिमी चंपारण है, दूसरा पर पश्चिमी चंपारण है। अब इसके बाद आपको जब देखिएगा, अब तीसरा पूछ देगा, जैसे कि आजकल ट्रेंड बदलल है, जब नहर से सिंचित हो रहा है तो तीसरा यहीं पर रख लीजिए, औरंगाबाद, औरंगाबाद। इतना बात आप समझे कि नहीं समझे, ये हमको बताइए। देखिए एक गंडक, एक कोसी हो गया, कोसी के बारे में बता दिए कि हनुमान नगर से बांधा गया है। ये 1900 कब है, तो 1954 में समझौता होती है कि बांध बनाया जाएगा। 1959 में काम को प्रारंभ किया जाता है, लगभग 1963 से लेकर 65 तक इसको कंप्लीट किया गया है। कौन डेट कहाँ रहता है देख लीजिएगा, कहीं में 63 देगा, कोई एक साथ नहीं देगा दोनों, ये भी बात बता देते हैं, या तो 63 दे देगा, 65 दे देगा, बात हुआ तो 64 दे देगा, नहीं तो कब प्रारंभ हुआ तो 59 दे देगा। तो ये डेट को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से नदी घाटी परियोजना हमारी खत्म होती है। नदी और नदी घाटी परियोजना दोनों यहाँ से हमारी समाप्त होती है बिहार के संदर्भ में। अगर बिहार के संदर्भ में नदी घाटी परियोजना से सबसे ज्यादा सोन से क्वेश्चन पूछता है, ये बिहार के सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। ये दूसरी सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना गंडक है। ठीक है।
इतना बात समझ गए ना। तो चलिए यहाँ तक आज की क्लास, इसके बाद हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है।